फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। बल्कि यहाँ पे हैंडबुक भी है, वो भी जरा ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। तो आंसर है टू सोर्सेज ऑफ लाइट विल बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज इफ दे एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट से मुराद है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, सिंगल कलर हो। वैसे तो जो कलर है लाइट का वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, गालबन ये एमसीक्यू मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये 99% बच्चे गलत समझते हैं। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन इसकी हैं वेवलेंथ, बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, स्पीड, और डी ऑप्शन कर लेते हैं बोथ ए एंड बी। तो जो कलर डिपेंड करता है वो किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये ज्यादातर लोगों का। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए पहली शर्त है कि मोनोक्रोमेटिक भी हो। और फिर है जी, देयर इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देयर लाइट बीम्स। ये बात हमारी हुई थी कि या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, और अगर है तो फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो। अगर 90 का फेज डिफरेंस है तो थ्रू आउट 90 ही चले। ये चैप्टर समझाते वक्त मैंने बताया था, बुक में लिखा भी है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही सोर्स की जो दो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी लाइट्स जो होती हैं, लाइट वेव्स, उनमें ये दोनों कंडीशन बैक वक्त पूरी नहीं हो रही होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही किया कि दो सोर्सेज लेने की बजाय एक ही सोर्स लिया और उसकी लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो सोर्सेज बना दिए। डबल स्लिट, दो स्लिट्स लेके एक ही सोर्स को दो सेकेंडरी सोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है इस तरह का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा एक सेकंड ठहरें, क्वेश्चन ये थे 2, 3, 4, 5, 6 और 8 नहीं है बस। अच्छा जी, तो डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो फासला वो डेल्टा वाई है। अब डेल्टा वाई का ये फार्मूला है, कहते हैं फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट। स्लिट सेपरेशन डी है, तो डी के चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा ये आपने बताना है। एक सेकंड, बर्तन बुर्तन खड़कने शुरू हो गए हैं, घर के हैं। माइक शेक ऑफ रखा करें जरा। अच्छा जी, किधर गई जनाब हमारी बुक, ये अच्छा। तो बात ही हो रही थी कि अगर आप डी को बढ़ाते हैं, मतलब अगर स्लिट्स इनिशियली इतने डिस्टेंस पे थी, एक स्लिट ए और दूसरी स्लिट बी, आप क्या कहते हैं, स्लिट्स का आपसी फासला जरा बढ़ा दें, स्लिट्स को दूर दूर कर दें। एक स्लिट ये ए और दूसरी बी, ये जो दरमियान में फासला होता है इसको डी कहते हैं, स्लिट सेपरेशन। अगर आप स्लिट सेपरेशन बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है उनका आपस में फासला कम हो जाएगा। और बाज का इतना कम हो जाता है, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस क्या, वो जो स्क्रीन पे येलो और ब्लैक कलर की पट्टियां सी बनती हैं उनको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। वो इतनी करीब आ जाती हैं बाज का कि आपस में मर्ज हो जाती हैं। जब वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, जैसे दो टॉर्च लाइट लेके आप दीवार पे मारें जरा थोड़े से फासले पे, उधर दोनों टॉर्च की जो लाइट्स उनके दरमियान गैप, डार्कनेस होगी। अगर आप दोनों टॉर्च लाइट्स को आपस में करीब कर दें, एक दूसरे के करीब कर दें,
इतना करीब को मर्ज हो जाए, ओवरलैप कर जाए, तो फिर वो दो अलग अलग सोर्सेज या लाइट नजर ही नहीं आएंगे, वो आपको एक ही बड़ा सा सेंटर में लाइट सोर्स दिखाई देगा, लाइट स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो फ्रिंजेस गायब हो जाएंगी, फ्रिंजेस कहते हैं उसको, इसमें ब्राइट और डार्क दोनों, फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगी और उसकी जगह से एक ही स्पॉट जो है लाइट का वो बन जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जी, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, विजिबल लाइट से मुराद है वाइट लाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्यों पेश आई, वाइट लाइट इंटरफेरेंस कर सकती है कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए लाइट बीम्स को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक से मुराद क्या है? सेम वेवलेंथ। और वाइट जो कलर है, वाइट लाइट, उसमें 7 वेवलेंथ है, तो ये कैसे इंटरफेरेंस कर सकती है? तो बात ये है कि वाइट लाइट दो, ये जो स्लिट्स हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ स्लिट्स। ये जो दो स्लिट्स थी ए और बी, लेट से यहाँ से भी वाइट लाइट आगे जा रही है, यहाँ से भी वाइट लाइट आगे जा रही है। इस वाइट लाइट में भी 7 कलर्स हैं, इसमें भी 7 कलर्स हैं। तो ऊपर वाली लाइट में मौजूद रेड कलर नीचे वाली रेड लाइट बीम में मौजूद रेड कलर से इंटरफेरेंस करेगा। ऊपर वाली बीम में मौजूद ब्लू कलर जो है वो निचली बीम के ब्लू कलर से इंटरफेरेंस करेगा। इस तरह आपको 7 कलर्स के इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी 7 रंग की फ्रिंजेस नजर आएंगी। तो इंटरफेरेंस जरूर होगा, लेकिन हर कलर, दोनों बीम्स में मौजूद हर कलर दूसरे कलर के साथ सेपरेट इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है जी, तो यही उन्होंने आगे आंसर में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है, इज यंग्स एक्सपेरिमेंट in Young's experiment, one of the slits is covered with a blue filter and the other with red filter. What would be the pattern of light intensity on the screen? स्क्रीन पे लाइट इंटेंसिटी का क्या सीन होगा? पहली बात तो ये है, ब्लू फिल्टर और रेड फिल्टर से कवर करने से मुराद क्या है? ये दो स्लिट्स हैं, ए और बी। ए क्या, आगे आपने रेड फिल्टर लगा दी, मतलब यहाँ से रेड लाइट सिर्फ आगे जाएगी। दूसरे के आगे आपने ब्लू फिल्टर लगा दिया है, तो वहां से सिर्फ ब्लू लाइट आगे जाएगी। तो स्क्रीन पर ये दोनों लाइट बीम्स आपस में इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का कलर डिफरेंट, इसलिए दोनों आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, और आपको सामने स्क्रीन पे एक रेड ब्लू स्पॉट नजर आएगा और एक रेड स्पॉट नजर आएगा। दो स्पॉट नजर आएंगे, लेकिन इंटरफेरेंस होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, वो आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, explain whether Young's experiment is an experiment for studying interference or diffraction effects of light. Young's double slit experiment basically इंटरफेरेंस इफेक्ट स्टडी करने के लिए, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन भी चूंकि हो रहा होता है। डिफ्रैक्शन क्या है? स्लिट में से गुजर के लाइट का बेंड हो जाना। वो दोनों रहे हैं, ऑब्जर्व दोनों किए जा सकते हैं, लेकिन मकसद आपका क्या है? इंटरफेरेंस स्टडी करना। इसलिए हम आंसर ये देंगे कि यंग एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन शामिल नहीं है। ये इसलिए शामिल नहीं क्योंकि ये आर्टिकल भी शामिल नहीं था, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट? इफ यस, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम द
फ्रॉम दैट ऑब्टेन विद रिफ्लेक्टेड लाइट। पहली बात तो ये है कि यहीं से उसकी चोरी पकड़ी गई ना, इफ यस, कि अगर ऐसा है तो क्या पैटर्न डिफरेंट होगा। तो आधा क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि वो जो कह रहा है क्वेश्चन जिस अंदाज में पूछ रहा है वहां से ये लग रहा है जी ऐसा पॉसिबल है। ट्रांसमिटेड लाइट से भी न्यूटन रिंग्स ऑब्जर्व की जा सकती हैं, और क्या पैटर्न डिफरेंट होगा जो हमने रिफ्लेक्टेड लाइट से हासिल किया था। बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है, वैसे न्यूटन रिंग में जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमेशा डार्क होता है। डार्क की वजह पता नहीं हमने पढ़ी थी कि नहीं, ये आर्टिकल जो था ये मैंने ये भी कहा था कि फिजिकली कभी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। बहरहाल सेंटर स्पॉट जो बुक में आर्टिकल है उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में, बुक में रिफ्लेक्टेड लाइट के मुतालिक आर्टिकल, और वहां पे जो सेंट्रल पॉइंट था वो डार्क था, हमेशा डार्क बनता है सिर्फ न्यूटन रिंग्स में, बाकी पे अप्लाई नहीं करना। यंग्स एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होता है, सिर्फ न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल पॉइंट डार्क होता है विद रिफ्लेक्टेड लाइट। और अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्राइट फ्रिंज में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रल पॉइंट ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने यही समझना है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन जैसे मैंने कहा रिवाइज कराऊंगा फिजिकली, उसका बेहतर ज़रा समझा जा सकता है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पे 8वां क्वेश्चन ये है, कहते हैं इन वाइट लाइट स्पेक्ट्रम obtained with refraction grating the third order image of a wavelength। पहली वेवलेंथ को हम कह लेते हैं λ1 और उसका थर्ड ऑर्डर इमेज यानी n1 है 3। फर्स्ट वेवलेंथ जब यूज करें तो थर्ड ऑर्डर ये होता है कि सेंटर से गिनना शुरू करें, सेंटर वाले को बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर। उसके बाद ऊपर जाए तो अगला ब्राइट पॉइंट आएगा फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज आएगी उसको सेकंड ऑर्डर, फिर जो आएगी उसको थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए थर्ड ऑर्डर जो ब्राइट फ्रिंज है coincides with the fourth order image of second wavelength। एक दूसरी वेवलेंथ यूज करते हैं उसका चौथा चौथा ब्राइट पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करता है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगी क्वेश्चन क्या है। ठीक है, गौर से समझिएगा क्वेश्चन में डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। दो स्लिट्स है, वैसे है तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेकिन मैं डबल स्लिट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये सामने स्क्रीन है और ये सेंटर है। ठीक है, स्लिट्स हैं ए और बी। जब आप पहली वेवलेंथ यूज करते हैं, लेट्स से रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, तो सेंटर में ब्राइट, जिसको जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ब्राइट आएगा उसको n इज इक्वल टू 1 कहा जाएगा, सेंटर वाले को 0। फिर n इज इक्वल टू 2, उसके बाद n इज इक्वल टू 3। तो रेड कलर की जब लाइट यूज की तो हमें जहां पे तीसरा ब्राइट पॉइंट मिल रहा है कोई और वेवलेंथ यूज करते हुए, लेट्स से ब्लू वेवलेंथ, अब ब्लू लाइट यूज करेंगे हम स्क्रीन पर, तो वहां पे जहां रेड का तीसरा ब्राइट पॉइंट बन रहा था ब्लू का वहां पे चौथा ब्राइट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, सेंटर में n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। जहां पे रेड का तीसरा ब्राइट पॉइंट था वहां पे ब्लू कलर का फोर्थ ब्राइट पॉइंट है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ब्लू कलर के जो ब्राइट पॉइंट्स हैं, फ्रिंजेस हैं, वो थोड़े करीब हैं, उनका आपस में फासला कम है। क्यों कम है? क्योंकि दो कंसेक्टिव फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है लैम्डा एल ओवर डी, अगर आप छोटी वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे तो फ्रिंजेस के में जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा। तो जहां पे 3 ब्राइट पॉइंट्स आ रहे थे, डिस्टेंस कम होने की वजह से वहां पे 4 आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ आए?
तो वो कह रहे हैं जहां पहले एक वेवलेंथ यूज करके तीसरा ब्राइट पॉइंट बन रहा था, अब दूसरी वेवलेंथ यूज करके वहां पे फोर्थ ऑर्डर ब्राइट पॉइंट बन रहा है, फोर्थ ऑर्डर। तो वेवलेंथ में रेशो मालूम करें, वेवलेंथ की रेशो क्या है, कौन बड़ी कौन छोटी, कितनी बड़ी कितनी छोटी है। तो देखें जनाब इसका आंसर क्या है। और फर्स्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू 3, इसको n1 कह देना चाहिए। दूसरी के लिए n इज इक्वल टू 4। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लगाएं। जनरल इक्वेशन होती है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हम लगाएंगे पहली वेवलेंथ के लिए d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1। d और sin के थीटा के साथ क्यों नहीं 1 लगाया, d स्लिट सेपरेशन वो तो सेम है, स्लिट्स के मैंने फासला, और एंगल भी सेम है, दोनों उसी उसी जगह बन रहे हैं ना, एक का तीसरा और एक का चौथा, एंगल सेम है तो थीटा भी सेम। तो आ जाके फर्क इसमें आएगा n में और लैम्डा में। एक के लिए n3, दूसरे के लिए n4, एक के लिए लैम्डा 1, एक दूसरे के लिए लैम्डा 2। तो पहले वाले के लिए ये इक्वेशन आ गई और दूसरी वेवलेंथ के लिए ये इक्वेशन आ गई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 3 लैम्डा 1 और 3 लैम्डा 2, सॉरी 4 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, और 4 लैम्डा 2 को आप इस साइड पे ले आए, ठीक है। और फिर ये रेशियो देखिए, दोबारा से करके देता हूँ आपको। एक के लिए इक्वेशन थी d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1, और दूसरे के लिए थी d sin थीटा 4 लैम्डा 2। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 आएगा और इधर 3 लैम्डा 1 और 4 लैम्डा 2। ये बन जाएगा 4 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 की जो रेशियो है वो क्या आएगी, 4 डिवाइडेड बाय 3। सही है। तो ये जनाब दोनों की रेशियो है। शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा 8वां तो नहीं था बल्कि 9th क्वेश्चन है। चलें कुछ नॉलेज इसी। हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ग्रेटिंग कह रहे हैं। मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्क्रीन पर ज्यादा ब्राइट फ्रिंजेस हासिल करना। जैसे कि पीछे दोबारा से आपको डबल स्लिट के हवाले से समझा देता हूँ, 2 स्लिट्स बनाना जरा आसान है बस इसलिए। आप मुझे ये बताएं कि सामने जो स्क्रीन है, अगर वहां पे ब्राइट और डार्क स्पॉट इस तरह बन रहे हों कि वो दूर दूर हैं ऐसे, तो यहाँ तक स्क्रीन पे सिर्फ कितने पॉइंट्स आएंगे, 4 ब्राइट पॉइंट, एक 0, फिर n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3। मैक्सिमम कहाँ तक गया, तीसरे ब्राइट पॉइंट, क्योंकि सेंटर वाले को हमने 0 बोला है। इसी तरह नीचे भी ब्राइट पॉइंट्स बनेंगे, नीचे भी जिस तरह सेंटर से ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, ऐसे ही आइडेंटिकल ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नीचे भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो 3 ऊपर 3 नीचे और एक सेंटर में, टोटल नंबर गया 3 तक, टोटल है 7 ब्राइट फ्रिंजेस वैसे। अब वो कह रहे जी ज्यादा ब्राइट फ्रिंजेस हासिल करनी है तो क्या किया जाए, तो किया क्या जाए कि कुछ ऐसा काम करें कि ये जो ब्राइट स्पॉट्स है ये आपस में करीब करीब हो जाएं। जब करीब होंगे तो उसी स्क्रीन पे जहां पहले 3 आ रहे थे ऊपर, अब वो 4 5 आ जाएंगे। जैसे देखें अभी ये सेंट्रल 0 हो गया, 1 2 3 4 5। और करीब करीब करने का तरीका क्या है कि वेवलेंथ बड़ी इस्तेमाल करें या छोटी। मैं 2 फार्मूलों से आपको बताऊंगा, 2 फार्मूलों से। एक जो बुक में आपके सामने है, d sin थीटा इज इक्वल एन लैम्डा। यहाँ से आपने n का फार्मूला बना लिया। अगर आप n बढ़ाना चाहते हैं तो d को बढ़ाएं और वेवलेंथ छोटी इस्तेमाल करें। यही 2 फैक्टर हैं। थीटा तो चले 90 हम यूज कर लेंगे। 2 फैक्टर हैं, डी बढ़ाएं मतलब स्लिट्स के दरमियान जो फासला है, ए और बी स्लिट्स के दरमियान फासला वो ज्यादा कर दें और वेवलेंथ छोटी इस्तेमाल करें। ये फार्मूला हमें ये सजेस्ट कर रहा है। एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है कि आप देखें, अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, तो इसमें स्क्रीन पे ज्यादा ब्राइट फ्रिंजेस आपको कब मिलेंगी, जब फ्रिंजेस का आपस में फासला विच इज डेल्टा वाई वो कम हो जाएगा। और ये कम करना कैसे पॉसिबल है, जब वेवलेंथ छोटी इस्तेमाल करेंगे और डी बढ़ा देंगे। वही तो हमने पहले भी कहा था, डी बढ़ा दें और वेवलेंथ छोटी।
तो ये फार्मूला भी आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये फार्मूला भी आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या ख्याल है? तो ये दो फैक्टर्स इस्तेमाल करके आप स्क्रीन पर ज़्यादा फ्रिंजेस हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं मोर ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे शॉर्ट आंसर, बाकी न्यूमेरिकल इसके इंशाल्लाह कल से। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, मैं अलो करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। जिस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले। चलिए मैंने अलो कर दिया।